नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के बिशुनपुर में जर्जर मकान का रिपेयरिंग के दौरान अचानक दीवार गिर जाने से राजमिस्त्री का काम कर रहे रूपलाल हांसदा मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रूपलाल हांसदा रिपेयरिंग कर रहा था, अचानक दीवार गिर गया और वो दब गया, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में उसे SNMMCH अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच में पुलिस जुट गई है। ये ग्रुप कट रहा था, देवाल गिर गया। इसके ऊपर ही गिर गया दीवार। हाँ तो फिर क्या ला के भर्ती कराया था? हाँ, तो कितना घंटा रहा था यहाँ पर अस्पताल में? यहाँ रहा था करीब करीब 2 घंटे। 2 घंटे बाद मर गया। धनबाद में CMPF के कर्मचारियों ने प्रमोशन समेत अन्य कई मांगों को लेकर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने कहा है कि टाइम बॉन्ड प्रमोशन दिया जाना था, जिससे पिछले कई सालों से नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या आधी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं। CMPF प्रशासन ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू कर रही है। प्रमोशन का मांग है, बहुत लंबित है। करीब 3.5 से एक भी प्रमोशन नहीं हुआ है और उसके बाद MSCP नहीं हुआ है। MSCP मतलब टाइम बॉन्ड प्रमोशन जो होता है वो नहीं हुआ है। हम यहाँ पर आधे से आधा कर्मचारी के स्ट्रेंथ में हम काम कर रहे हैं और 100% प्रोग्रेस हमारा है, फिर भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा। और इधर जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है कि हमारा ट्रांसफर पॉलिसी भी लाया जा रहा है। प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो दिख रहा है प्रशासन को कि लोग बहुत दिन से एक जगह में पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग बहुत दिन से एक पोस्ट में पड़े हुए हैं, इसको ध्यान देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रांची, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के DC को सम्मानित किया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ मतदाताओं को भी सम्मानित किया। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रांची उपायुक्त छवि रंजन को राज्यपाल ने सम्मान दिया। इसी तरह सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव और पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल भी सम्मानित किए गए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी मतदाताओं से जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, प्रलोभन आदि से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बाघमारा प्रखंड कार्यालय में मतदाता दिवस मनाया गया। इस दौरान दर्जनों नए मतदाताओं को मतदाता कार्ड दिया गया, साथ ही नए मतदाताओं को शपथ भी दिलाई गई, जिसके बाद मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि प्रखंड कार्यालय परिसर से डुमरा मोड़ तक गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील प्रजापति, अंचल अधिकारी राजेंद्र कुमार सहित कई लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज बाघमारा प्रखंड कार्यालय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कैंडल जलाकर मनमोहक आकृति बनाकर उपस्थित लोगों के बीच मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने कहा है कि कार्यक्रम के द्वारा आम जनों को ये संदेश दिया गया है कि एक सजग मतदाता बनकर लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। मौके पर CO राजेश कुमार, मीनाक्षी रानी गुड़िया सहित कई लोग मौजूद थे। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित है। आज ही के दिन में भारत का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और 2011 से ये परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और उसके तहत में शपथ लेने तथा नए मतदाताओं को इपिक कार्ड वितरण इत्यादि कार्यक्रम किए जाते हैं। इससे लोगों को नारा के साथ में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। जिला प्रशासन की देखरेख में धनबाद क्लब में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को वोटर पहचान पत्र और बैच दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने नए मतदाताओं के साथ दीप प्रज्वलित कर
शुरुआत की। साथ ही 18 वर्ष के नए मतदाताओं के बीच राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को भी बताया। साथ ही सभी मतदाताओं ने शपथ भी ली। साल गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की परंपरा रही है। इसका उद्देश्य संक्षिप्त में यही है कि हम अपने युवा वोटर्स को खास तौर से प्रोत्साहित करें, उनके अंदर जागरूकता लाएं कि क्यों एक जागरूक मतदाता होना जरूरी है। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायाधीशों ने प्रजातांत्रिक मूल्य के संवर्धन को सुदृढ़ करने की शपथ ली। न्यायाधीश बसंत गोस्वामी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए आयोग के द्वारा वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। साथ ही लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने में अपने मताधिकार का भी प्रयोग अवश्य करें। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, सैयद सलीम फातमी समेत कई अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर धनबाद एसडीएम कार्यालय में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद के सभी कर्मियों को शपथ दिलाई गई। वहीं एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उनके विभाग के कर्मियों को शपथ दिलाया गया है, जिससे कि वो मतदान प्रक्रिया में अपना वोट का इस्तेमाल कर सकें और देश में लोकतंत्र को मजबूत करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग 25 जनवरी को हर साल मनाते रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और चूँकि अपना अनुमंडल कार्यालय है तो आवश्यक था कि हमारे यहाँ भी कर्मी हैं, सारे जो वोटर्स ही हैं, तो उनके बीच में भी एक शपथ दिलाना था। तो उसी शपथ जो सरकार ने जारी किया था शपथ पर, उसी का हम लोगों ने सारे स्टाफ ने शपथ लिया है ताकि अपना जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो और मजबूत हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बोकारो में जिला एवं स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रामरुद्र उच्च विद्यालय चास में किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। साथ ही लोकतंत्र के हितों की रक्षा करने का शपथ भी दिलाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बाघमारा के उच्च विद्यालय कुंजी के प्रांगण से मतदाता जागरूकता की रैली निकाली गई, जिसमें साइकिल पर सवार होकर स्कूली बच्चियों ने नारे के साथ लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। ये रैली पूरे तेलमच्चो बाजार का भ्रमण करते हुए रैली की अगुवाई बाघमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति, प्रशिक्षु IAS डॉक्टर विक्रम आनंद, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी सुभाष प्रसाद, मीनाक्षी रानी कुड़िया, प्रधान पंचायत कार्यकारिणी समिति तेलमच्चो पूनम देवी, संतोष कुमार महतो, BLO सुपरवाइजर भागीरथ सिंह, सांसद प्रतिनिधि नरेश महतो, विनोद महतो, मुमताज़ अंसारी, BRP विकास लाल दास, CHO मालिनी टोपनो ने किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झरिया के CO कार्यालय में लोगों को मतदान करने के प्रति आह्वान किया गया। झरिया CO ने मतदाताओं को वोट का महत्व बताया, साथ ही सभी से मतदान अवश्य करने की अपील की। सभी मतदान केंद्रों पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है
मेरे द्वारा भी प्रखंड मुख्यालय में मतदाताओं के साथ मतदाता दिवस का शपथ दिलाया गया और अभी कुछ बूथों पर हम लोग भ्रमण कर चुके हैं और अभी करेंगे। सभी नए मतदाताओं को शपथ साथ साथ में दिलाया जा रहा है ताकि अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। रांची की बेटी और इंटरनेशनल तीरंदाज सविता कुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बातचीत की। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित 32 बच्चों में शामिल सविता से पीएम ने कहा है कि सविता जी झारखंड से निकलकर इंटरनेशनल तक पहुंची हो। आप देश की बेटियों के लिए मिसाल हो। आप ओलंपिक में मेडल जीतिए। प्रधानमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने सविता को कहा है कि आप देश भर की बेटियों के लिए मिसाल हैं। अब ओलंपिक के लिए भी मेडल हमें दीजिए। धनबाद कोर्ट परिसर के एसडीएम कैंपस के समीप मैदान में 26 जनवरी के आयोजन की तैयारियों को लेकर परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम सुरेंद्र कुमार के बॉडीगार्ड ने वकीलों की टेबल कुर्सी पर लात चला दी। ये देख जब अधिवक्ता दौड़े तो एसडीएम वाहन पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े। इस मामले को लेकर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए हैं। हालांकि एसडीएम ने दुर्व्यवहार की बात से पूरी तरह इनकार किया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अधिवक्ताओं से सहयोग मांगा है। एसडीएम के कोर्ट में दोनों तरफ से बातचीत चली, तब जाकर मामला शांत हुआ। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने इस घटना पर आपत्ति जताई है। वर्षों से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से एसडीओ कोर्ट कैंपस में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस बराबर मनाया जाता है और उस परिसर में 100 साल से अधिवक्ता लोग बैठते हैं, सम्मान बैठते हैं और खुद उन लोग का परमिशन दिया हुआ भी है और हम लोग अधिकृत भी हो गए हैं कि वहाँ पर बैठना है। हम लोगों ने छावनी भी बनाया है, किनारे किनारे शेड भी बनाया है, हम लोग वहाँ बैठते हैं। पिछले बार भी राज महेश्वरम साहब आए थे और अचानक एसडीओ साहब अचानक वकीलों के पैर मार उड़ करके तुरंत 2 मिनट में चले गए। उन लोगों का क्या मनसा रहता है, वकील से क्या उन लोगों का जिलस रहता है, ये गुरुदेव जाने, लेकिन वो उतना करते हैं। निश्चित रूप से ये प्रशासन को मैंने चेतावनी कहिए, सलाह कहिए, गुरुदेव का कृपा कहिए कि हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग वकीलों के मान सम्मान के साथ किसी तरह से खिलवाड़ नहीं कर। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बागमारा के श्रमिक कॉलोनी के लोगों ने जल समस्या को लेकर रागनी सिंह को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि कॉलोनी में जहां 360 श्रमिक आवास है और यहां के निवासी कॉलोनी बसने के समय से ही जल समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, जिसे दूर किया जाए। रागनी सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया है कि स्थानीय महाप्रबंधक से वार्ता कर जल्द ही जल समस्या का निदान कर दिया जाएगा। कि काफ़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं ये हमसे काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं और कुछ यहाँ का समस्या है जो लेकर इन लोगों ने मेरे से मांग की है। और आज शिव मंदिर में शिव चर्चा भी थी, तो उसको लेकर भी आज मुझे आशीर्वाद दिलाने के लिए लाई थी। साथ में उनकी जो भी मांगे हैं मेरी तरफ से पूरी प्रयास रहेगी। GM साहब से बैठ के बात होगी। यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है, उस पानी को लेकर हम बहुत जल्द ही यहाँ पानी चालू करवा देंगे। 4 वर्षीय अमन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भाकपा माले के बैनर तले लोगों ने धरना दिया। वक्ताओं ने कहा है कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बादीडी गांव में 15 दिसंबर को 4 वर्षीय अमन की संदिग्ध अवस्था में कुएं से शव मिला था। जांच के क्रम में पता चला कि बच्चे की हत्या पड़ोस के लोगों ने ही की है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होनी पुलिस को संदेह के घेरे में खड़ा कर रही है। उसी कुएं से शव बरामद हुआ था, लेकिन उस समय घर के परिवार लोग वो एक घटना मानकर चुपचाप रहे। उसके बाद उस कुएं को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया और सुरक्षित करने के बाद ये 15 दिसंबर को ये घटना घटी और जो अमन ये बच्चा जो 4 वर्षीय था उसकी लाश भी वहीं से मिल गई। तो पूरी जांच क्रम में जो चीज़ें सामने आई है, वहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है कि जो उनके बगल के जो आरोपी हैं उनके द्वारा पूरे जांच पदाधिकारी एवं आपके ग्रामीणों के समक्ष जो कहा है कि अभी 2 मारे हैं और मारेंगे। ये बात वहाँ के स्थानीय पुलिस जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
सरायकेला में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए अब सदर अस्पताल सरायकेला के बाद आज से गम्हरिया प्रखंड के सदर अस्पताल को भी केंद्र बनाया गया है, जहां आज प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमीला कुमारी समेत कई चिकित्सक टीकाकरण की मॉनिटरिंग करते नजर आए। डॉक्टर प्रमीला कुमारी ने बताया है कि 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाना है, लेकिन आज 65 लाभार्थियों को ही लगा है। उसके बाद दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को टीका दिया जाना है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि टीका पूर्ण रूप सुरक्षित है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन का 100 बेनिफिशियरी का लिस्ट था, जिसमें अब तक 65 ले चुके हैं। कुछ जो बच्चे हैं अगर नहीं लगवाते हैं तो हम लोग, अगर सरकार का जो पॉलिसी होगा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को मिल सकता है चांस, मगर अभी हम लोग श्योर नहीं कह सकते हैं कि ये जो छूट गया। अभी हम लोग को जो है वो ये है कि जो छूट गए वो छूट गए। अगर ऊपर से गाइडलाइन आता है या हम लोग को एक्स्ट्रा डोज मिलता है, तभी हम लोग को नेक्स्ट माने सेकंड चांस दे सके। बागमारा के कपूरिया एवं लाल बंगला के बीच कतरी पुल के समीप गैस लदा एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। गनीमत रही कि वैन चालक धर्मेंद्र सिंह और उसमें सवार रुपेश कुमार सिंह को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। घटना की सूचना पर पहुंची महोदा पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए SNMMCH धनबाद भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वैन धनबाद से गैस सिलेंडर लेकर महोदा मोड़ जा रही थी, तभी ब्रेक फेल होने के कारण वो अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।